तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन की सबसे पहले मैं बात करूं, जैसा कि दोस्तों आपने पता होगा कि मैंने भारत का विस्तार आपको सेट फर्स्ट करा दिया है। ये आज का आपका सेट सेकंड है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के विस्तार से आपका दूसरा सेट है आपका, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आपका पहला पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है, यानी कितने देशों से लगती है। देखो दोस्तों, भारत की यदि हम बात करें तो 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 7 ऐसे कंट्री हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को काउंट करके तो 9 ऐसे कंट्री हैं जो कि दोस्तों भारत देश के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा साझा करते हैं। लेकिन दोस्तों जलीय सीमा 2 ऐसे देश हैं जो कि भारत देश के साथ लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों एक मालदीव आ जाता है और एक दोस्तों आपका आ जाता है श्रीलंका। यदि हम देखें दोस्तों, स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी 2 ऐसे, मेरा मतलब 4 ऐसे कंट्री हैं जो भारत देश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक दोस्तों यदि हम मैप में देखेंगे तो एक पाकिस्तान आ जाता है, एक दोस्तों आपका म्यांमार आ जाता है और एक दोस्तों आपका आ जाता है बांग्लादेश आ जाता है। तो मेरा मतलब 3 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों इसमें फिलहाल तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो दोस्तों भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 40-96 पॉइंट कुछ कुछ यानी 7 मान सकते हैं हम। जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत देश के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और सबसे कम दोस्तों आपका करता है अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर करता है। और नेपाल दोस्तों आपका 1643 किलोमीटर साझा करता है, मेरा मतलब 1751। और म्यांमार दोस्तों 1643। पाकिस्तान दोस्तों आपका 34, मेरा मतलब 33 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और चाइना दोस्तों आपका कितनी करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत देश के कुल कितने तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने देश ऐसे हैं, मेरा मतलब कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 9 ऐसे स्टेट हैं जो भारत देश के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं। तटीय सीमा दोस्तों यानी हम पहले देखें तो 75-16 किलोमीटर थी, लेकिन दोस्तों अब हो चुकी है 11,098 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है दोस्तों? 11,098 हो चुकी है, ठीक है। 11,098 के साथ साथ तो 9 ऐसे दोस्तों स्टेट हैं जो कि दोस्तों भारत देश के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस पर मैं पूरी ज्योग्राफी कराने वाला हूँ आपको। यदि आपको पढ़नी है पूरी ज्योग्राफी तो कंप्लीट विस्तार से वर्ल्ड प्लस इंडियन के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। और मैंने दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल भी डाल दिया है, उस पर मैं दोस्तों पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चनों की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये आपका भारत देश का पेनिनसुलर इंडिया है, भारत देश का प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय भागों को दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं, एक दोस्तों वेस्टर्न और एक दोस्तों ईस्टर्न घाट। तो ये दोस्तों आपका ईस्टर्न घाट, ये दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट। तो हम बात करें दोस्तों ईस्टर्न घाट में आपके 5 ऐसे स्टेट हैं, मेरा मतलब वेस्टर्न घाट में 5 ऐसे स्टेट हैं जो दोस्तों तटीय सीमा साझा करते हैं भारत देश के साथ, ठीक है। उसके बाद 4 ऐसे स्टेट हैं जो कि पूर्वी सीमा में हैं दोस्तों, यानी ईस्टर्न घाट में सीमा साझा करते हैं भारत देश के साथ। यानी सीमा क्या दोस्तों, भारत देश के स्टेट हैं जो कि भारत देश के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं, कोस्टल लाइन, ठीक है, कोस्टल कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। जैसा दोस्तों आप कितने हो गई है, आपके हो गए दोस्तों, आपके 9 स्टेट ऐसे हो गए जो भारत देश के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं, ओके। अब बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा कौन करता है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपका करता है गुजरात, ठीक है। और सबसे कम करता है दोस्तों आपका गोवा, जो कि आपको पता होना चाहिए ज्यादा और कम की, ठीक है। तो इसमें फिलहाल तो हमारा दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इतनी तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स 10 बजे आज दोस्तों, 10 से 12 मिनट में लेट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिक्स टाइम में 10 बजे आपको मिला करूँगा इस चैनल पर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ। नेक्स्ट दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, देख सकते हैं, ठीक है। वन लाइनर दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो 24 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके वन लाइनर हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
कर्क रेखा से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन कर्क रेखा से ही लेकर के आया हूँ। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अलग हैं और वैसे क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे, इससे आगे दोस्तों आगे मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। देख सकते हैं आप दोस्तों कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब क्वेश्चन भरवा रहे हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है दोस्तों क्लास में, ठीक है। बट आप कितने एनर्जेटिक हैं इस क्लास को लेने के लिए, ठीक है, वो लास्ट तक पता ही चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। अभी मैं बता करके आया हूँ, समुद्री तट गुजरात का है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है आपका गोवा का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ फिर उससे सेकंड स्थान पर कौन सा है सबसे ज़्यादा। देखो दोस्तों हम बात करें, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलो हम बात आगे की तरफ कर लेंगे, मैप आ जाएगा, मैप पे मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। मैप यदि इंडिया का मैप मैं लेकर के आया हूँ उसमें मैं क्लियरली समझा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखो दोस्तों म्यांमार भारत देश का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी है भारत का पड़ोसी देश, अफगानिस्तान भी है, लेकिन दोस्तों थाईलैंड नहीं है भारत का पड़ोसी देश। आप जो कहेंगे श्रीलंका कहाँ से आ गया, श्रीलंका का भारत का पड़ोसी देश है, ये स्थलीय सीमा थोड़ी साझा करता है, लेकिन दोस्तों ये जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जलीय सीमा साझा करते हैं भारत देश के पड़ोसी देश। यदि हम दो को साथ में काउंट कर लेते हैं तो दोस्तों ये 9 हो जाते हैं। दो तो दोस्तों ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं और 7 ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मैं आपको इससे क्लियर कर देता हूँ। ये दोस्तों जैसा कि ये भारत का मैप है, ठीक है, ये उत्तराखंड है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये पूर्वी भाग है भारत देश का, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, भारत देश का मैप है। इस प्रकार से मैंने भारत देश का मैप क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, अक्षांश और देशांतर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे हम उत्तरी बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं क्या कहते हैं, किबितु, और पश्चिमी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं, गौर माता, और दोस्तों हम क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कौल, ठीक है। अब दोस्तों हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो वो दोस्तों आपको हो जाती है 32-14 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 32-14 किलोमीटर, जो कि दोस्तों कहाँ से लेकर कहाँ तक, ऊपरी पॉइंट से लेकर के, ठीक है। वैसे तो यहाँ से जम्मू कश्मीर से बहुत से काउंट मानी जाती है, वैसे ऊपर ऊपर हम देखें तो यूनियन टेरिटरी आ जाती है लद्दाख, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है लद्दाख, ठीक है। ऐसा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ना कि भारत देश के किसी भी राज्य के साथ। ये आपको मैंने पिछले सेट में बताया था, ठीक है। अपने पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखें तो वो दोस्तों आपका आ जाती है 32-14 किलोमीटर। कितनी आ जाती है, 32-14 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इस पूर्वी बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं केबितु, और पश्चिमी बिंदु को दोस्तों गौर माता के नाम से जानते हैं, और ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उनको मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, देशांतरों को, ठीक है, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, वह मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु पूछा उसने नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। यदि उत्तरी बिंदु पूछता तो इंदिरा कॉल लगा देते हम, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप दोस्तों यहाँ पर है अरब सागर में, ठीक है। और रामेश्वरम कहाँ पर है दोस्तों, ये दोस्तों रामेश्वरम, ये पुल माना जाता है कि यह पुल का नाम है, ठीक है, जो कि दोस्तों भारत और कनेक्टिविटी, भारत और श्रीलंका के मध्य में कनेक्टिविटी को दर्शाता है। कन्याकुमारी दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों 7वें नंबर के साथ। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है, ठीक है। तो भारत की पश्चिमी सीमा पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है वेस्टर्न सीमा। तो दोस्तों देखो, पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा लगती है, ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चाइना को देखें तो ये उत्तरी पूर्व में आ जाता है, और दोस्तों
नेपाल बिल्कुल सटा हुआ है भारत देश के साथ, जो कि दोस्तों ये आपका भारत देश है, तो बीच में आपका नेपाल आ जाता है, यहाँ पर दोस्तों चाइना है, ठीक है। इधर साइड में दोस्तों आपका म्यांमार आ जाता है, ठीक है। और भूटान तो बिल्कुल छोटा सा है सिक्किम के पास, ठीक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक साइड में भूटान, इधर साइड में भूटान है, ऊपरी साइड में चाइना है, इधर साइड में आपका नेपाल है, यहाँ पर सटा हुआ है आपका सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी तट पूछा है इसने, क्या पूछा है, पूर्वी तट पूछा है, ठीक है। देखो दोस्तों, ना ही आपका दोस्तों कोंकण तट है, ना ही दोस्तों आपका कोरोमंडल तट है, ना ही दोस्तों आपका मालाबार तट है, ठीक है। मालाबार तट हो सकता है, ठीक है, ना ही आपका सौराष्ट्र तट है, ठीक है, मालाबार तट है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आ जाता है आपका मालाबार तट, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। तटीय राज्य की पूछ रहा है दोस्तों, देखो गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, लेकिन एमपी नहीं है, और उड़ीसा भी है तटीय राज्य, ठीक है। एमपी तो दोस्तों बिल्कुल मध्य में आ जाता है, जो कि दोस्तों कर्क रेखा इसे बिल्कुल बीच बीच में से काटती है, और सबसे ज्यादा ट्रेवल कर्क रेखा का यहीं पर होता है, एमपी में से ही होकर करीब करीब 10 से 11 जिले में से होकर के जाती है कर्क रेखा, यहाँ एमपी से होकर के, ठीक है। इतना डीप आपको पढ़ना नहीं है वैसे भी। नेक्स्ट, इसने पूछा दोस्तों, भारत की कुल कोस्टल लाइन लगभग कितने किलोमीटर है। तो 7516 अभी मैं बता करके आया हूँ, और मुख्य भूभाग की लंबाई 6116 मतलब 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और 15,200 स्थलीय सीमा की है, ठीक है, 15,216 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अब हो चुकी है कोस्टल लाइन, न्यू डेटा 11,098 पॉइंट कुछ कुछ हो चुकी है, वो अभी दोस्तों मतलब रिलीज मेरा मतलब पेपरों में, यदि वो डाटा देखे तो आपको वो ही लगाना है, यदि 7516 देखे तो 7516 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। उत्तरी सीमा की बात कर रहा है, भारत देश की उत्तरी सीमा किन देशों के साथ लगती है। देखो दोस्तों, उत्तरी सीमा ना ही तो नेपाल के साथ लगती है, ना ही दोस्तों भूटान इधर साइड में आ जाता है, ठीक है। म्यांमार दोस्तों आपका पूर्वी साइड में आ जाता है, श्रीलंका दोस्तों आपका दक्षिणी साइड में आ जाता है। पहले दोस्तों 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे देखो जो टर्मिनेट हो रहे हैं, और दोस्तों एक दोस्तों आपका आ जाता है उत्तरी सीमा, एक इधर साइड में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, अफगानिस्तान, इधर साइड में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, जो कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आपकी पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, बिल्कुल पॉइंट से, ऊपरी पॉइंट से। तो दोस्तों ज़्यादा सटीक आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, मेरा तो श्रीलंका के बीच में दोस्तों आपका पाक जल स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट है, मलक्का स्टेट और बेरिंग जल संधि, ठीक है, ठीक है। एक आपने सुना होगा अभी ईरान में और इसमें जो युद्ध हो रहा है, जो आपके जो टैंक आते हैं वहां से ऑयल के, क्रूड ऑयल के, तो वो कौन सी है वो दोस्तों, आपकी संधि, जल संधि कौन सी है वो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जल संधि क्या होती है दोस्तों, एक साइड में दोस्तों स्थलीय सीमा है, और दूसरी साइड में भी दोस्तों स्थलीय स्थलीय सीमा है, लेकिन बीच में तो जो दोस्तों जलीय सीमा दोनों भागों को कनेक्ट कर रही है, वही दोस्तों आपकी जलीय सीमा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, इनकी क्लास में एक लेकर के आऊंगा अलग से, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी सीमा वाला देश कौन सा है। पूर्वी सीमा वाला देश पूछ रहा है, यानी आपका ईस्टर्न स्टेट पूछ रहा है, यानी कंट्री पूछ रहा है, स्टेट नहीं पूछ रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों आपका, ना ही दोस्तों आपका बांग्लादेश होगा, ना ही दोस्तों आपका अफगानिस्तान होगा, ना ही दोस्तों आपका ईरान होगा, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा भारत देश यहाँ पर है, जो समझो तो बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है, जो कि पश्चिमी बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिमी बंगाल के साथ, ठीक है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से जलीय सीमा से कवर है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तटीय है। केंद्र शासित प्रदेश तटीय है, ठीक है। क्या दोस्तों दिल्ली है। दिल्ली तो दोस्तों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या दोस्तों पुदुचेरी है। क्या दोस्तों लद्दाख है। लद्दाख भी नहीं है दोस्तों आपका, पुदुचेरी है आपका दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है। सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, तो दोस्तों मैं अभी बता करके आया हूँ, गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की, इसका क्षेत्रफल भी बताना है आपके लिए, HW का होमवर्क है। क्या दोस्तों 3702 किलोमीटर है। गलत भी बता सकता हूँ, सही भी बता सकता हूँ, लेकिन HW के लिए आपके लिए, ठीक है, ये सही भी डाटा हो सकता है। नेक्स्ट, कन्फ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ आपके लिए, आप बताएंगे क्या ये सही है या गलत है। 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत की दक्षिणी पूर्वी सीमा किस देश के समुद्री सीमा से जुड़ी हुई है, यानी दक्षिणी
और पूर्वी सीमा बात कर रहा है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, दक्षिणी सीमा ऊपरी साइड में उत्तरी है, इधर साइड में दोस्तों पश्चिमी है, इधर साइड में दोस्तों आपका पूर्वी है। तो दक्षिणी और पूर्वी इधर साइड की बात कर रहा है ये। अब ये पूछ रहा है कि दक्षिणी पूर्वी सीमा किस देश से समुद्री रूप से जुड़ी हुई है। क्या दोस्तों श्रीलंका से जुड़ी हुई है, क्या मालदीव से जुड़ी हुई है, मालदीव तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्या इंडोनेशिया से बिल्कुल नहीं आएगा, क्या थाईलैंड से बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपका श्रीलंका जरूर आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड में दोस्तों आपका क्या आ जाते हैं, थाईलैंड, मेरा तो इंडोनेशिया आ जाता है, सुमात्रा आइलैंड आ जाता है, यहीं पर अंडमान निकोबार आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और लेकिन देखिए दोस्तों, ये भारत देश का नक्शा है, मतलब ये भारत है तो इधर साइड में सटा हुआ है हमारा। ठीक है, यदि हम ये देखें इस प्रकार से, तो दोस्तों आपका क्या है, पूर्वी और दक्षिणी साइड में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है। सबसे छोटी दोस्तों अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ओके, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं है। नेक्स्ट, भारत का पश्चिमी तट किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपका भारत का पश्चिमी तट। ठीक है, ओके, ठीक है, गंगा तट भी नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र तट है। ठीक है, ये तो पूर्वी साइड में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पूर्वोत्तर पड़ोसी देश कौन सा है। पूर्वोत्तर पड़ोसी देश की बात कर रहा है, यानी पूर्व की साइड में। क्या पाकिस्तान है, बिल्कुल नहीं है। क्या म्यांमार है, क्या श्रीलंका है, क्या मालदीव है। तो म्यांमार आ जाएगा दोस्तों, जो कि भारत देश के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और रिपीट करा रहा हूँ। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा किन समुद्र से मिलती है। अरब सागर से मिलती है दोस्तों आपका, बंगाल की खाड़ी से भी मिलती है, हिंद महासागर से मिलती है, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है। सबसे कम दोस्तों आपका इनमें से पूछ रहा है ये। अब अफगानिस्तान तो है नहीं है इनमें से। यदि आपको डाटा पता होगा कितनी है कितनी नहीं है, कितने मतलब कितने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं ये देश भारत देश के साथ, तो ही आप इस आंसर का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। देखो दोस्तों, सबसे कम भूटान की है 699 किलोमीटर, मैं आपको बता ही देता हूँ, 699 किलोमीटर भूटान देश की है। ठीक है, ओके। और सबसे ज़्यादा है दोस्तों इनमें से बांग्लादेश की, उसके बाद दोस्तों आपका इसमें से आपका चीन की आ जाती है, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की। ठीक है, फिलहाल ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है। पश्चिमी तट पर पूछ रहा है राज्य कौन सा है। उड़ीसा तो दोस्तों पूर्वी साइड में आ जाता है, पश्चिम बंगाल भी पूर्वी साइड में आ जाता है, गुजरात है इसमें से, असम दोस्तों आपका क्या है, इधर साइड में आ जाता है पूर्वी साइड में। ठीक है, पश्चिम बंगाल है इसका, मेरा मतलब गुजरात है, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा लगाता है तटीय सीमा। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा राज्य स्थित है। अब ये आपके लिए HW का क्या है, आंसर है। यदि मैप की गहन जानकारी होगी तो बता देंगे आप। भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में है, अप्रोक्स किस राज्य में है, यानी मध्य बिंदु कौन से राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में मध्य बिंदु ही है। ठीक है, बीचा बीच में दोस्तों आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, कर्क रेखा के बारे में समझाया था मैंने। अब कर्क रेखा से संबंधित इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 24 क्वेश्चनों में से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपके 23 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन सही हैं तो आई दोस्तों ये आपका टॉपिक सॉलिड है, नहीं तो दोस्तों आपका ये टॉपिक सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट, अब कर्क रेखा से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमचा छार, हमें ट्रिक याद नहीं रखनी है। पहले दोस्तों आपका आ जाता है मित्र, मित्र पर गमचा छार। ठीक है, मित्र पर गमचा छार, हमें ट्रिक नहीं याद रखनी है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कॉन्सेप्ट। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहला दोस्तों आपका राजस्थान आ जाता है, फिर दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए आपके, ये हो गए आपके 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे ज़्यादा दोस्तों MP में ट्रैवल करती है और सबसे कम दोस्तों आपका, क्योंकि छूकर जाती है बिल्कुल राजस्थान को। तो ठीक है, ओके। और कर्क रेखा दोस्तों सूरजपुर एक छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक राज्य है, वहीं पर दोस्तों 82.5 डिग्री और कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा से नहीं गुजरता है,
दोस्तों उड़ीसा आपका नहीं गुजरता, झारखंड गुजरता है, ये गुजरता है, ये भी गुजरता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा का लेटीट्यूड क्या है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के किस देश को लगभग दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, क्या उत्तर दक्षिण है, क्या पूर्व पश्चिम है, क्या उत्तर पूर्व है, क्या दक्षिण पश्चिम है? यानी किस देश को पूछ रहा है? तो भारत देश की ही बात कर लेते हैं हम दोस्तों। भारत देश को अलग अलग दो भागों में अलग अलग करती है, एक दोस्तों उत्तर की साइड में, एक दोस्तों आपका दक्षिणी साइड में। तो यही ऑप्शन हमारा सटीक आंसर बैठ रहा है ना। ठीक है, नीचे क्यों देखें हम। नेक्स्ट, कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कौन सा जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? देखो दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपरी साइड में आपका क्या पाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, एक मिनट। ऊपरी साइड में दोस्तों आपका पाया जाता है आपका, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक मिनट, डायग्राम लेकर के आया था इसमें। एक मिनट, ये डायग्राम तो है नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक और डायग्राम होगा इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों। एक मिनट, शायद मिल जाए वो। नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही समझा देंगे। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये उत्तरी है और ये दोस्तों दक्षिणी है। देखो उत्तरी साइड में सबसे ज़्यादा ठंड होती है दोस्तों। जैसे हम लद्दाख में देखें, हम जम्मू कश्मीर में देखें, उत्तराखंड में देखें, तो सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पर रहती है। तो ये उत्तरी साइड में है। अब ये उत्तरी साइड की पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर शीतोष्ण हो जाएगा और दक्षिणी साइड में आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। तो कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, एक दोस्तों उष्ण शीतोष्ण और एक दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, शीत शीत कटिबंधीय आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, ना ही उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य की राजधानी के पास से गुजरती है? ठीक है, राजधानी के पास से गुजरती है, तो दोस्तों ये आपका है रांची। ठीक है, झारखंड, रांची। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कर्क रेखा के संबंध में सही कथन चुनिए। यह केवल एशिया से गुजरती है, यह पृथ्वी को समान दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यह कर्क रेखा के कर्क संक्रांत ठीक है संक्रांति पर लंबवत किरणों का क्षेत्र है, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई साहब ये है क्वेश्चन टॉप लेवल का। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। देखो दोस्तों, यह केवल एशिया से ही गुजरती है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं है एशिया से ही गुजर रही है, एशिया महाद्वीप से ही गुजर रही है, ये तो बिल्कुल गलत कहता है दोस्तों। क्या यह पृथ्वी को समान दो बराबर भागों में बांटती है? देखो दोस्तों, बराबर भागों में तो दोस्तों आपका भूमध्य रेखा काटती है। ठीक है, इसके ऊपर है दोस्तों आपका, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में मैं आपको बता ही देता हूँ। एक मिनट, अगली स्लाइड में क्या, इसी में बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये पृथ्वी है, इसमें दोस्तों जो भूमध्य रेखा होती है वो काटती है समान दो भागों में पृथ्वी को। इसके ऊपरी साइड में दोस्तों आपका कर्क रेखा होती है, नीचे आपका क्या होती है दोस्तों आपका भूमध्य मतलब मकर रेखा होती है। कर्क रेखा दोस्तों आपके 17 देशों से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है, और दोस्तों आपका मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है। लेकिन दोस्तों ये क्या कह रहा है, पृथ्वी को समान दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को नहीं बांटती है, लेकिन भारत देश को तो जरूर बांटती है समान दो बराबर भागों में, उत्तरी और दक्षिणी में। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत बोलता है। ठीक है, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। भाई साहब उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, ये कह रहा है नहीं है, तो ये भी गलत बोल रहा है। हमारा दोस्तों ऑप्शन 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 सी हो जाएगा, ये सूर्य के कर्क संक्रांति पर लंबवत किरणों का क्षेत्र है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 21 जून को लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जहाँ सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और 22 दिसंबर को दोस्तों दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं परपेंडिकुलर, वहाँ पर दोस्तों आपका सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दम क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन दो जलवायु क्षेत्रों को
यानी क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, ये उष्ण और एक मिनट शीत कटिबंधीय है, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे, एक मिनट दोस्तों, गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य की पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो, असम तो पहले आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद त्रिपुरा भी आ जाता है, उसके बाद ये भी आ जाता है पहले। तो सबसे पूर्वी दोस्तों आपका मिजोरम है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा के कारण भारत के किस भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं। किस भाग में, ये पूछ रहा भारत के किस भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती हैं। दोस्तों, वर्ष में एक बार तो पड़ती हैं दोस्तों, एक 21 जून को और एक 22 दिसंबर को, लेकिन ये पूछ रहा है सूर्य की किरणें, देखो, केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, या पूरे भारत में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ ऑप्शन में मेरे को गड़बड़ी दिख रही है। केवल उत्तरी भारत में तो ही नहीं दोस्तों, दक्षिणी भारत में ही है, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में। इसमें दोस्तों कुछ मुझे एरर लग रहा है, इसे होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा के कारण भारत के किस भाग में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, बट अभी भी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैं आपको आगे बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, भारत में कर्क रेखा के कारण कौन सा राज्य दो जलवायु क्षेत्रों में विभाजित होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के कारण दोस्तों एमपी होता है, क्योंकि मध्य में से काट देती है एमपी कर्क रेखा को। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों गुजराती होता है, झारखंडी भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम बात करें तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश होता है, लेकिन इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो दोस्तों, इसे भी मैं आपको सीजन को समझा देता हूँ, कैसे सीजन बदलना रहता है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्वी साइड में घूमती है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों रोटेशन करती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आपका 21 जून को दोस्तों आपका सोलिस्टिक होता है, और दोस्तों आपका 23 सितंबर को दोस्तों आपका इक्विनॉक्स होता है, और 22 दिसंबर को दोस्तों आपका सोलिस्टिक होता है। ठीक है, ओके, चलो इसे हम छोड़ दें दोस्तों, ये आपका अलग टॉपिक है, मैं आपको अलग ही समझा दूंगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कर्क रेखा पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। तो कर्क रेखा पृथ्वी के दोस्तों उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कर्क रेखा ये रही, भूमध्य रेखा ये रही, और मकर रेखा ये रही। ठीक है, ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा के कारण भारत के किस क्षेत्र में दिन रात की अवधि में सबसे कम अंतर होता है। ये आपके लिए HW का है। ठीक है, क्वेश्चन आपके, मैंने 2 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हर सेट में पूछता हूँ आपसे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए हैं अभी आपके, और हार्ड हार्ड क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो मैं अभी बता करके आया हूँ गुजरात में, देखो आ गए ना मैप। गुजरात नहीं दोस्तों, गुजरात नहीं, MP में हूँ, कन्फ्यूज में हो गया। MP दोस्तों, देखो MP को सब बराबर 2 भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। अब देखो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कि नहीं गुजरती है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत में किस प्राकृतिक विभाजन को दर्शाती है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन को दर्शाती है, ये दोस्तों आपका रिपीट हो गया है, उष्ण और शीतोष्ण, मतलब उष्ण कटिबंधीय, और दोस्तों आपका क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन की पूछ रहा है ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं। 22 दिसंबर को भी पड़ती हैं और 21 जून को भी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून को भी उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें उत्तरी साइड में पूछता तो दोस्तों आपका 21 जून हो जाता, दक्षिणी साइड में पूछता तो 22 दिसंबर हो जाता। लेकिन हमारे बी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब दोस्तों ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन है दोस्तों,
जो मैं अभी करा करके आया हूँ। देखो, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणम बिंदु है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित है, दोनों सही है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने डाले थे यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है इनमें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपके पहले क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो 32-33 मिनट का ये लेक्चर हो गया है, ठीक है। अब आगे दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा 7 सिस्टर स्टेटों पर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो बचा आपका भारत देश के विस्तार पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड लेवल के बिल्कुल, वो लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि 2 टेस्ट करा दिए मैंने आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।